बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट जो हमारी एचटीएमएल की बुक थी ना, आप लोगों को दो बुक्स मिली हैं अभी तक। एक एमएस ऑफिस की बुक मिली थी, ठीक है, वो हम कर पढ़ चुके हैं पूरी। सेकंड जो आप लोगों को बुक मिली थी, बिल्डिंग मॉडर्न वेबसाइट समथिंग इस तरह के नाम से, उसमें आपके 3 पार्ट्स हैं, एचटीएमएल है, सीएसएस है और जावास्क्रिप्ट है। उनमें से हमने एचटीएमएल और सीएसएस तो कंप्लीट कर लिया, हमारा जावास्क्रिप्ट अभी रहता है। ठीक है, वो हमने कहा था हम पाउस ले रहे हैं क्योंकि हमारा ई प्रोजेक्ट लग कर आने वाला है, तो पहले हम बूटस्ट्रैप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वापस से जावास्क्रिप्ट पे आ जाएंगे। अच्छा, जो बूटस्ट्रैप का कोर्स है ना, ये भी एक्चुअली 2 पार्ट्स पे है, इसकी भी पूरी बुक होती है और इसमें भी 2 चीज़ें हैं, बूटस्ट्रैप है और जेक्वेरी है। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिर्फ बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे, जेक्वेरी हम लोग बाद में जावास्क्रिप्ट खत्म करने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले समझ लेते हैं ये बूटस्ट्रैप होता क्या है। ओके, अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बूटस्ट्रैप इज़ अ फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर फास्ट एंड ईजियर वेब। ठीक है, फ्रेमवर्क का कीवर्ड यूज़ हुआ है, कभी नाम सुना किसी ने फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी? एनी आइडिया किसी को क्या होता है? सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम लोग फ्रेमवर्क कुछ ऐसा कोड कहते हैं, जैसे अभी तक हम लोगों ने जितनी वेबसाइट बनाई है, हम लोग क्या कर रहे होते थे, एचटीएमएल खुद लिख रहे थे, पूरी एचटीएमएल हमने स्क्रैच से खुद लिखी है, सीएसएस भी हमने क्या किया, पूरा का पूरा खुद लिखा है, राइट। लेकिन अब हम लोग क्या करें, हम लोग फ्रेमवर्क यूज़ करने लगे। फ्रेमवर्क क्या होता है, कोई लिखा लिखाया कोड है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, क्या है, लिखा लिखाया कोड हमें मिल जाएगा, हमने अपनी वेबसाइट में उसको क्या करना है, लिखना नहीं है, सिर्फ यूज़ करना है। अब इसकी एग्जांपल क्या होती है, इंक्लूड्स एचटीएमएल एंड सीएसएस बेस्ड डिज़ाइन टेम्पलेट्स फॉर, अच्छा ये सब तो हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, अब जब हम लोग करेंगे तो पता चलेगा कि लिखे लिखाया कोड का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको पहले यूज़ कैसे करना है हम करते हैं। हम लोग गूगल खोलेंगे, बूटस्ट्रैप 5 डाउनलोड लिख के एंटर करेंगे। ठीक है, जब हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम होगा ना तो खुद ही समझ में आ जाएगा किस तरह से वर्क करता है। अच्छा, ये getbootstrap.com ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, W3 स्कूल से भी कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने भी यहीं इसी वेबसाइट से छापा हुआ है, तो मैं इसी वेबसाइट से पढ़ाती हूँ। आप इससे खोलोगे, ठीक है, तो आपको डाउनलोड का पेज लेकर आएगा। अगर नहीं भी है तो यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है, और ये ड्रॉप करोगे तो उससे बहुत सारे वर्जन है। हम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जब हम इसके पेज पर आए तो इसे क्या, मैंने कुछ और कर दिया, डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड के पेज पर आए, जो पहली लिंक आ रही है ना यहाँ पे डाउनलोड की, मैंने उसी पर क्लिक किया और इसको मैं डाउनलोड करूँगी। और ये वो स्टेप होगा जो आपको हर क्लास के अंदर परफॉर्म करना है। तो ये जो है, अब मैं रिज्यूम कर रही हूँ, ये जो डाउनलोड हुआ है ना, मैं इसके यहाँ पे क्लिक करके शो इन फोल्डर कर रही हूँ, ये चीज़। ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर रही हूँ, क्योंकि जिप फाइल है। ठीक है, कैसे पता चल रहा है, जिप फाइल लिखा हुआ भी आ रहा है। मैं इसको राइट क्लिक करूँगी, एक्सट्रैक्ट हेयर करूँगी ताकि फोल्डर बन जाए। तो ये इस नाम से बूटस्ट्रैप 50 के नाम से एक फ़ोल्डर बन गया। ठीक है, ये फ़ोल्डर मुझे यूज़ करना है, लेकिन मुझे इसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आना है, तो मेरे पास अपना प्रोजेक्ट मौजूद होना चाहिए। तो मैं राइट क्लिक कर रही हूँ, अपने डेस्कटॉप पे आके फ़ोल्डर बना रही हूँ। आपने भी फ़ोल्डर बना के काम करना है, प्लीज़ डेस्कटॉप पे मत पेस्ट करने लगना। जैसे मैं से बोल देती हूँ क्लास वर्क। ठीक है, अब ये जो मेरा फ़ोल्डर बना है क्लास वर्क का, इसके अंदर हमें एक HTML की फ़ाइल तो चाहिए होती है, क्योंकि हम HTML पढ़ रहे हैं। तो मैं एक HTML की फ़ाइल बना रही हूँ, index.html। यस, और जो मैंने डाउनलोड किया था ना ये वाला फ़ोल्डर, ये वाला, इसको मैं Ctrl+C कर रही हूँ। इसे हटाना नहीं, कट नहीं करना, क्योंकि मैं बार बार चाहिए होगा फ्रीक्वेंटली अगली हर क्लास में तो हम बूटस्ट्रैप पढ़ रहे हैं। तो इसको आपने कॉपी किया, डेस्कटॉप पे जो मैंने फ़ोल्डर बनाया था इसके अंदर आके इसको पेस्ट कर दिया। नहीं, ये मेरा फ़ोल्डर नहीं था, नेवर माइंड, डेस्कटॉप में मेरा क्लास वर्क फ़ोल्डर है। ठीक है, और इसको क्योंकि बड़ा सा नाम है, इसको मैं सिर्फ रीनेम करके छोटा कर रही हूँ, तो सिर्फ बूटस्ट्रैप रहने दे रही हूँ, बस दैट्स इट। ठीक है, अच्छा, अभी हमारे पास इस तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर बन गया। ये हमारा क्लास वर्क का फोल्डर है जिसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने index.html की फाइल बनाई है जो बिल्कुल ब्लैंक है, अभी कुछ लिखा नहीं है इस फाइल में। और बराबर में बूटस्ट्रैप का जो हमने डाउनलोड करके फोल्डर रखा था उसको एक्सट्रैक्ट करके रखा और उसको रीनेम करके से बूटस्ट्रैप कर दिया। अब इस वाली फाइल को क्या, वैसे मैं पूरा फोल्डर खोल लेती हूँ, ओपन विद कोड, ताकि ये सारी फाइल्स एक साथ ही खुल जाए। ठीक है, ये फोल्डर ओपन हो गया। इसमें हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर कोड लिखना है, हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बूटस्ट्रैप क्लास वर्क। ठीक है,
अच्छा, बूटस्ट्रैप यूज़ करना है ना, तो अगर हम लोग देखें तो हमारे बराबर में क्या है, एक बूटस्ट्रैप का फोल्डर है, और इसको हम ओपन करें तो दो फोल्डर हैं, एक CSS का फोल्डर है और एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है। तो बेसिकली जो हम कहते हैं ना फ्रेमवर्क क्या होता है, कोई लिखा लिखा कोड हमें मिल जाता है। तो जो बूटस्ट्रैप का फोल्डर है उसमें कौन कौन से दो कोड हमारे पास लिखे हुए हैं, एक CSS का कोड लिखा लिखा है मिल गया, और जावास्क्रिप्ट का कोड हमें लिखा लिखा मिला। जावास्क्रिप्ट के फोल्डर का अभी हमें फिलहाल काम नहीं है, उसे फाइल अटैच करके छोड़ दिया करेंगे, लेकिन CSS में देखें तो बहुत सारी फाइल है। ठीक है, हमें सारी फाइल, अच्छा जब CSS की फाइल हम अपनी ही बनाते हैं और हमें HTML में जो है उसे ऐड करवाना हो, तो कौन से टैग से लिंक करवाते हैं उसे, लिंक के टैग से ही करवाते हैं। तो अगर हम देखें तो इनमें जो मेन फाइल है ना ये सारी, वो कौन सी है, bootstrap.css। हमें ये फाइल जो हमने डाउनलोड की है बेसिकली अपनी HTML की फाइल में अटैच करवानी है, राइट। तो अगर हम लोग आ जाए अपने कोड पे और अपना फोल्डर स्ट्रक्चर खोल के रखें, यहीं से खोल देते ताकि नजर आए, लिंक का टैग आएगा। सबसे पहले तो मैं ये डिसाइड किया था क्योंकि CSS की फाइल है, ठीक है। अब रेफरेंस जो बनता है बराबर में तो रखी भी नहीं है, बराबर में क्या है, फोल्डर है, तो यहाँ पे क्या आएगा सबसे पहले, फोल्डर का नेम। ठीक है, फोल्डर में दो फोल्डर थे, CSS और जावास्क्रिप्ट, हमें कौन सा चाहिए, CSS वाला। ठीक है, ये चूज़ किया, और इनमें से बहुत सारी फाइल है, जो हमारे फोल्डर का नाम है ना बूटस्ट्रैप, हमने वही वाली फाइल उठानी है, bootstrap.css। हम सिर्फ एक फाइल अटैच करते हैं तो वो बाकी सारी फाइल्स को ऑटोमेटिकली अपने पास खुद ही अटैच कर लेगा, हमें सिर्फ एक ही फाइल अटैच करनी है। ठीक है, ये लिंक करवा लिया, उसके बाद हमने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड करवानी है। तो जहाँ पे बॉडी खत्म हो रही है उसके नीचे सोर्स वाला हमने ये चूज़ किया, क्योंकि मुझे पता है सब कुछ वही है, तो मैं ये कॉपी कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखना मैं क्या चेंज कर रही हूँ, फोल्डर का नाम JS हो जाएगा, ठीक है, और जो फाइल एक्सटेंशन है वो भी .css नहीं .js हो जाएगी। ठीक है, मैंने ये दो काम किया, लिंक करवाई है अपनी CSS की फाइल बूटस्ट्रैप की और जावास्क्रिप्ट की फाइल। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि अटैच सही से हुई है या नहीं हुई, तो मैं एक टेस्ट कोड लिख रही हूँ, ठीक है, लिंकिंग सिर्फ इतनी है। टेस्टिंग के लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक h1 लगा देती हूँ जिसमें मैं लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लास दे देती हूँ bg-info। अच्छा, क्या इस क्लास को मैंने CSS में अपने एक्सेस किया है कहीं, नहीं। क्या मैंने इसे कोड लिखा है, नहीं लिखा, लेकिन क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप की CSS की फाइल अटैच की है, उसमें बनी बनाई क्लास होती है bg-info के नाम से। ठीक है, प्लीज़ स्पेलिंग गलती नहीं करना, bg-info अंडरस्कोर वगैरह नहीं है। अब मैं अगर अपना पेज वो लाइव करूँ तो इट शुड शो मी हेडिंग विथ बैकग्राउंड कलर इन्फो मीन्स लाइट ब्लू। बैकग्राउंड लग गया, अगर बैकग्राउंड लग गया, मैंने तो कहीं दिया नहीं है कलर, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी कहीं नहीं दी ना, अगर ये चल रही है तो उसका मतलब आपकी बूटस्ट्रैप सही से अटैच हो चुकी है। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने बनी बनाई CSS की क्लास यूज़ की। अच्छा, अब हम लोग अब थोड़ी सी इसकी फाइल खोल के देखते हैं, मतलब बूटस्ट्रैप का जो फोल्डर था CSS जो हमने फाइल अटैच करवाई ना, हम उसको खोल के देखते हैं कि उस फाइल में है क्या। ये वाली फाइल अटैच करवाई थी ना, मैं ये ओपन कर रही हूँ, इसमें ये लगाया था, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको अपने किसी ईजी वाले पे खोल देती हूँ। बूटस्ट्रैप वाली फाइल थी कहाँ, नजर आ रही है किसी को, ये पहली नंबर पे। ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद फाइल है जो हमने अटैच करवाई। अगर हम इसमें देखें तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हमने कौन सी क्लास यूज़ की थी अपने पास, हम वो खोलते हैं, हमने ये वाली यूज़ की थी। इसको मैं कॉपी कर रही हूँ और इस फाइल के अंदर हम सर्च कर देंगे कहाँ पे, Ctrl+F, ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, तो ये रही मौजूद है, लिखा लिखा है। तो तभी हम लोगों को कोड नहीं लिखना पड़ा, उसने इसका क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर कोई शेड लगा दिया। अब ये शेड डेफिनेटली कोई लाइट ब्लू का शेड है जो हमें नज़र आ रहा था, राइट। अगर हम लोग देखें तो इसके अलावा और भी बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं। अब हम ट्राई करके देखते हैं, अगर मैं इसको बोल दूँ बैकग्राउंड इन्फो की जगह मैं क्या कर दूँ, सक्सेस कर दूँ। अच्छा, मुझे तो ये याद है, आप लोगों को भी वक्त के साथ साथ ही याद हो जाएंगे। ठीक है, सक्सेस का मतलब होता है ग्रीन शेड, जैसे इन्फो जो था लाइट ब्लू था, अगर मैं ये करूँगी तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने लाइफ से दोबारा बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सक्सेस का मतलब ग्रीन होता है। अगर मुझे इसको येलो करना हो तो मैं क्या कर दूँगी, वार्निंग लगा दूँगी, येलो हो जाएगा। रेड करना है तो मैं डेंजर लगा दूँगी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी अच्छा, ये कलर शेड्स ना सिर्फ इसके लिए नहीं होते, बहुत सारी चीज़ों के लिए होते हैं। तो हम आगे जो मतलब फ्रीक्वेंटली यूज़ करने होंगे तो हम ये कर सकते हैं, राइट। अच्छा, जैसे अब मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट का मुझे इसे ब्लैक करना है, वैसे तो मुझे अच्छा लग ही नहीं रहा, मुझे डार्क करना है, लेकिन इससे मेरा क्या हुआ, टेक्स्ट भी छुप गया। अब मुझे टेक्स्ट का कलर वाइट करना चाहिए था, तो या तो मैं क्या करूँ, इसको एक अलग से अपनी क्लास बना के लिखूँ, CSS लिखूँ, वरना मैं क्या करूँ, बूटस्ट्रैप की बनी बनाई क्लास दे दूँ टेक्स्ट लाइट, जैसे कलर्स थे ना, तो वो क्या कर देगा, उसको वाइट कर देगा। अगर मैं बोलूँ वार्निंग, हमने येलो का पढ़ा था ना, अगर मैं बोल दूँ वार्निंग,
तो वो क्या कर देगा, उसको येलो कर देगा। वो जो हमने शेड्स बने ना, डेंजर का रेड था, वार्निंग येलो था, सक्सेस ग्रीन था, इन्फो था, सेकेंडरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे कलर इस पर भी चलता है। ठीक है, तो अब मुझे सिर्फ क्लासेस देनी पड़ रही है। मैंने एक लफ्ज़ भी CSS का नहीं लिखा, मैं सिर्फ क्या करूँ, क्लासेस के नेम्स ऐड करती जा रही हूँ, वो उनको स्टाइल करता जा रहा है, राइट। अच्छा, अब मैं इसे बोलूँ कि इसे मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, बैनर की तरह बनाना है, तो पैडिंग देनी होती है चारों तरफ, या पहले सबसे हम इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं, राइट। तो इसमें जो है अलाइन करने के लिए मुझे क्या करना है, टेक्स्ट सेंटर की एक बनी बनाई क्लास है, मैंने स्पेस दे के वो दी और ये ऑटोमेटिकली बीच में आ गया। मुझे चारों तरफ पैडिंग अप्लाई करनी है, P डैश। अच्छा, इसमें हम कोई भी नंबर दे सकते हैं 1 से लेके 5 तक। मैं अगर 5 दूँ तो 5 सबसे बड़ी जो पैडिंग का नंबर है ना, वो उनके पास 5 है, आ गई। ठीक है, अब और बताओ क्या करना चाहिए। इसको हमें कैपिटल, जैसे हम अपर केस में करते हैं ना, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट अपर केस, अपर केस में हो गया। और क्या करना है, एनी आइडिया? हाँ, अच्छा, क्योंकि हमने अप्लाइज पे करना है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और पैराग्राफ भी होता। ठीक है, अब मुझे इस पे जो अप्लाई करना है ना, मैं इस पे लगाऊंगी। जैसे मुझे इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है, तो मैं इस पर भी क्या कर दूंगी, टेक्स्ट सेंटर लिख दूंगी। मैं पढ़ा एक ही पे रही हूँ सारे, लेकिन आप किसी पे भी चीज़ अप्लाई कर सकते हो। आप इमेज पे अप्लाई कर सकते हो, हेडिंग्स पे, लिस्ट पे, किसी चीज़ पे भी सारी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, और कोई आइडिया दो क्या करना चाहिए हमें इस हेलो वर्ल्ड के साथ। और अच्छा, मैं जैसे हम लोग बात करते हैं ना, H1 से लेके H6 तक हमारी हेडिंग्स होती है। सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट कौन सी होती है, H1 होती है। मैं बोलूँ मुझे इससे ही बड़ी हेडिंग चाहिए, तो इनके पास क्या होती है, हेडिंग्स के लिए क्लासेस होती हैं डिस्प्ले के नाम से। डिस्प्ले डैश 1 सबसे लार्जेस्ट होती है इनके पास। और बड़ी हो गई लेकिन थिन हो गई, बोल्ड से हट गई। बोल्ड करना तो मैं क्या करूँ, एनी आइडिया? अच्छा, अगर हम लोग देखें ना, जितनी भी क्लासेस मैंने अप्लाई की हैं, वो सबकी सब कहाँ होंगी। जैसे टेक्स्ट सेंटर ही हम उठाते हैं ताकि हमें पता हो, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं इसके अंदर मौजूद होंगी। टेक्स्ट सेंटर की ये रही, और कौन सी यूज़ किया हमने, ये यूज़ किए टेक्स्ट अपर केस, ये भी मौजूद है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो सारी क्लासेस मौजूद। अब मुझे तो मालूम ही नहीं है उसको बोल्ड करने के लिए कौन सी क्लास होती है, मैं कैसे फाइंड करूँ, या ये तो मुझे याद थी ना, मैंने बता दी ये सब काम। आपको कैसे पता चलेगा ये क्लासेस मौजूद हैं इसमें, कौन से काम के लिए कौन सी क्लास होती है, एनी आइडिया? अच्छा, इसका आंसर है, जैसे हम लोग जब स्टार्टिंग में HTML पढ़ते हैं, हमें टैग्स के नाम याद नहीं होते। H1 याद नहीं था, P याद नहीं था, वक्त के साथ साथ याद हो गए। ठीक है, जब हमने CSS याद की थी, हमें प्रॉपर्टीज़ के नाम याद नहीं थे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, अंडरलाइन कौन से प्रॉपर्टी से करता है, हमें वक्त के साथ याद हुआ। तो जो क्लासेस के नेम्स है ना, ये भी आपको क्या होता है, वक्त के साथ याद हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैं ये लिखूंगी तो इससे क्या होता है, टेक्स्ट सेंटर लिखूंगी तो इससे क्या होता है। अगर जैसे मुझे टेक्स्ट लाइन एक सेंटर होता है, एक राइट लेफ्ट भी होता है। बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट होता है ना, मुझे राइट करना है, तो एक होता है इसमें टेक्स्ट एंड होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो अब वो राइट साइड पे चला गया। टेक्स्ट स्टार्ट कर दूंगी तो वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस हैं जो मैंने आपको पढ़ाई इसलिए ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। अच्छा, हम बात करें थे बोल्ड की, तो बोल्ड की मुझे नहीं पता लिटरली कि क्या होती है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इससे बेटर कि मैं उनकी इतनी बड़ी फाइल में सर्च करूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगी कौन सा वर्जन यूज़ करें बूटस्ट्रैप का, 5 ना। मैं बूटस्ट्रैप 5 लिख के क्या करूँगी, टेक्स्ट बोल्ड, वो मुझे खुद ही बता देगा कि मुझे बोल्ड किस चीज़ पे करना है। ठीक है, इसको हम आगे, ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ना, मैं इसको स्क्रॉल करता है। वर्ड ब्रेक भी नहीं चाहिए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी नहीं चाहिए, फॉन्ट साइज भी नहीं चाहिए, फॉन्ट वेट यही चाहिए था हमें, फॉन्ट वेट, बोल्ड टेक्स्ट एंड बोल्डर टेक्स्ट। क्या देना है हमें, पता चल गया क्लास का नाम क्या है। तो मैंने, अगर मुझे कुछ क्लास नहीं भी आती है तो मैं सिंपली क्या करूँगी, गूगल करूँगी और गूगल मुझे आंसर कर देगा कि इस चीज़ के लिए ये वाली क्लास आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, हो गया बोल्ड, बिल्कुल परफेक्ट, यही चाहिए था हमें। और इसको हम एंड से सेंटर में कर देते हैं, पेस्ट। ठीक है, अच्छा, ये बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, मुझे मार्जिन देनी, जैसे पैडिंग थी ना वैसे हम लोग मार्जिन भी दे सकते हैं, M-5 आगे चारों तरफ मार्जिन भी आ गए। ठीक है, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले अंडरलाइन करना था। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बैक करूँगी और यहाँ पे लिखूँगी टेक्स्ट अंडरलाइन, यही वाली उसने मुझे दी, ओपन कर लेता।
अच्छा मेक श्योर करना है आपने जब भी कुछ चीज़ सर्च करें ना बूटस्ट्रैप के साथ 5 नंबर लिखना है। अगर आप बूटस्ट्रैप से लिखोगे ना तो आपको पुराने वर्जन के दिखा देगा, चीज़ें वर्क नहीं करेंगे हर बार। अच्छा इसको मैं कंट्रोल F कर लेती हूँ, अंडरलाइन। ठीक है ये अंडरलाइन था तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन की ये क्लास है, ये मैंने कॉपी की और अपने कोड में मुझे कहाँ डालनी है, यहाँ डालनी है, स्पेस दी और ये डाल दी। हो गया अंडरलाइन। ये येलो कलर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको कर देती हूँ लाइट टेक्स्ट। ठीक है ये हो गया। अच्छा फिर नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करनी है, इसको बॉर्डर रेडियस में कन्वर्ट करना है सर्कल में। तो मैं बोल देती हूँ बॉर्डर रेडियस। इसमें बहुत सारी चीज़ें है तो मैं क्या करूँगी, सीधा सीधा बॉर्डर रेडियस से जहाँ सर्च करूँगी। ठीक है मेरे बॉर्डर रेडियस मुझे कौन सा चाहिए, सर्कल वाला चाहिए था ना, तो मैं ये वाला चूज़ कर लेती हूँ, राउंडेड सर्कल। ठीक है ये सेकंड लास्ट था, यहाँ से मैंने सेकंड लास्ट चूज़ किया और स्पेस देखिए मैंने डाला नहीं डाला, ठीक है ये डाल दिया। तो अब हमने ये इस तरह से बना, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं जो आखिरी वाला है ये पिल वाला ये डाल रही हूँ। ठीक है ये पिल वाला डल गया। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना था, हमने बॉर्डर अप्लाई करना था। बॉर्डर आई थिंक इसी के स्टार्ट में था। बॉर्डर अगर मुझे डालना है तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगानी है मुझे और सब्ट्रैक्टेड नहीं, बॉर्डर कलर ढूंढना है फिर मुझे। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल चाहिए है ये वाला थर्ड लास्ट क्या है, बॉर्डर लाइट, बॉर्डर इन्फो है, थर्ड लास्ट तो ये होगा ना फोर्थ लास्ट। ठीक है और मुझे इसकी थिकनेस हैंडल करनी है, मुझे सबसे थिक वाला चाहिए तो मैं क्या लगाऊंगी, बॉर्डर 5। और ये बॉर्डर जो हम चाहते थे वैसा बिल्कुल अप्लाई हो चुका है। ठीक है तो बेसिकली हम क्या करें, हमें कोई भी CSS नहीं लिखना पड़ा, हमने एक लफ्ज़ भी CSS का नहीं लिखा। हमने सारा काम क्या किया है, हम सिर्फ क्लासेस का नेम देते जा रहे हैं, वो चीज़ हमारे मुताबिक स्टाइल होती जा रही है। ठीक है इसको हम कहते हैं हमने फ्रेमवर्क यूज़ किया है बूटस्ट्रैप का। अच्छा एक तो बूटस्ट्रैप इससे यूज़ होता है कि आप बना बनाया कोड आपको मिल रहा है CSS का, आप वो यूज़ करो। सेकेंड चीज़ होती है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या आती याद है किसी को, हाँ हर वेबसाइट पे चल जाए, हर स्क्रीन साइज पे चल जाए। ठीक है आपकी जो वेबसाइट है वो हर स्क्रीन साइज पे प्रॉपरली नजर आए, इसको हम रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। हमने कौन सी CSS की प्रॉपर्टी के थ्रू ये अप्लाई किया था, मीडिया क्वेरीज पढ़ी थी हमने। ठीक है तो जो हमारी बूटस्ट्रैप है ना ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए भी होती है। हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव करने के लिए CSS के मीडिया क्वेरीज नहीं लिखनी पड़ेंगी। हम सिर्फ क्लासेस दे रहे होंगे और रिस्पॉन्सिव करेंगे, लेकिन हम आज ही क्लास में नहीं रखेंगे, वो हम 1-2 दिन के बाद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम लोगों ने ये तो अप्लाई करके बहुत सारी चीज़ें कर दी। नेक्स्ट काम अब हमें क्या करना चाहिए, फिर मुझे क्या करना है, इसकी कोई फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। अब वो अगर मैं बूटस्ट्रैप में सर्च कर दी ना फैमिली लिख के तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया, उन्होंने अपनी तरफ से जो भी इनका मूड होगा उन्होंने डाल ही है। मुझे कोई ऐसी फॉन्ट फैमिली अप्लाई करनी है जो उसमें मौजूद नहीं है, तो फिर मैं अब क्या करूँ, बूटस्ट्रैप से तो नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन क्या बचता है फिर, हम अपना CSS लिखेंगे फिर। ठीक है जब हमारे पास बूटस्ट्रैप की फाइल में नहीं है तो फिर हमें अपना CSS लिखना पड़ेगा, राइट। अगेन हमारे पास 2 तरीके, हम क्या करें, स्टाइल का टैग लगा पे आके यूज़ कर सकते हैं, वरना बेटर ऑप्शन ये होता है कि हम आपकी फाइल्स बनी हुई है तो हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बना लेते हैं एक बराबर में कंट्रोल S, जिसे हम कह लेते हैं main.css। ठीक है कहाँ पे बनी है फाइल, बराबर में। ठीक है यहाँ बनी है मेरे बिल्कुल बराबर में। तो अब मुझे इसको क्या करवाना पड़ेगा, सबसे पहले लिंक करवाना पड़ेगा और बराबर में ही है मेरी main.css। ठीक है अच्छा अब मुझे किस पर अप्लाई करना था, इस H1 पर अप्लाई करना था। तो मैं एक क्लास बना लेती हूँ या ID दे देती हूँ, या मैं अपनी क्लास बना रही हूँ फॉन्ट इम्पैक्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है अब क्योंकि ये बूटस्ट्रैप में मौजूद नहीं है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो अब मुझे इसको यहाँ पे चूज़ करना है क्योंकि मेरी बनाई हुई क्लास है। और फॉन्ट फैमिली क्या रखनी है,
दैट हो गया अप्लाई अब, ठीक है। अच्छा बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, याद है हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जैसे फॉर एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल है ये, कि जो है अगर मेरे पास H1 है जिसका कलर है रेड, और बहुत नीचे जाके अगेन मेरा जो है इसका कलर मैं चेंज करके कर रही हूँ ग्रीन, तो सॉरी H2 नहीं H1 ही आएगा, ठीक है। तो अब मेरा जो एक ही फाइल के अंदर एक ही हेडिंग के दो कलर्स दिए हुए, तो कल चलेगा कौन सा वाला एंड में, तो हमें एक ही नज़र आ सकता है, रेड चलेगा ग्रीन चलेगा, ग्रीन चलेगा। क्यों? क्योंकि हम बात करते हैं जो एंड में चीज़ होती है वो ऊपर वाले को ओवरराइड कर देती है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमें मेक श्योर करना है कि जो हमारी बनाई हुई फाइल होगी ना वो हमेशा बूटस्ट्रैप की फाइल के नीचे अटैच होनी चाहिए, ताकि जो ऊपर वाली चीज़ें हम उनको ओवरराइड करके अपनी फाइल में चेंज कर सकें, ठीक है। करो ये काम, कोई भी फॉन्ट फैमिली या कोई भी चीज़ अपनी तरफ से क्लास बनाओ, अप्लाई करके देखो। अरे मुझे नहीं करना था, ये सिर्फ एग्जाम्पल थी, मैं हटा देती हूँ। अब तक क्या काम किया हम लोगों ने, HTML अपना लिखा, ठीक है, हेडिंग हमने खुद लिखी थी, पैराग्राफ हमने खुद लिखा था, हमने CSS अप्लाई किया बूटस्ट्रैप के थ्रू, राइट। पहला काम हमने किया था, लिखना क्या पड़ा था हमें, सिर्फ HTML। सेकेंड चीज़ हम लोगों ने क्या किया, कुछ चीज़ें हमारे पास बूटस्ट्रैप में भी अवेलेबल नहीं थी, उनके लिए हम लोगों ने अपनी CSS की फाइल बनाई, उसको लिंक करवा के यूज़ किया, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक न्यू चीज़ से मूव कर रहे हैं, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ, मैं एक न्यू फाइल बना रही हूँ और यहाँ पे मैं खोल देती हूँ ताकि मुझे नया फोल्डर ना बनाना पड़े, बूटस्ट्रैप इसमें रखा हुआ है, वरना आपको नया फोल्डर बनाना पड़ेगा तो उसमें बूटस्ट्रैप का फोल्डर भी दोबारा जाएगा और लिंक करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ index2.html, ठीक है। और इसको मुझे क्या करवाना है, ये मेरे पास खुला हुआ था, index2 वाली फाइल खोल लो क्योंकि ये ब्लैंक फाइल है। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, स्ट्रक्चर कोड लिखना है और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बूटस्ट्रैप। अच्छा अगेन बूटस्ट्रैप यूज़ करने के लिए पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, लिंक करवाना पड़ेगा कि ठीक है वो जो सेव है, जो जावास्क्रिप्ट की फाइल थी ना वो हमें हर हाल में अटैच करवानी पड़ती है मैनुअली। तो यहाँ पे क्या आएगा, बूटस्ट्रैप CSS/ ठीक है। और ये एड्रेस मैं कॉपी कर लेती हूँ, इसको मैं अपनी स्क्रिप्ट में भी डाल लूँगी जहाँ बॉडी ख़त्म हो रही है, स्क्रिप्ट सोर्स, यहाँ पे हो जाएगा फोल्डर का नाम जावास्क्रिप्ट और फाइल की एक्सटेंशन भी हो जाएगी जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट काम करने लगे ना, हम लोग क्या करने लगे, हम बना बनाया HTML उठाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग HTML की बात करें, इस फोल्डर में तो सिर्फ दो ही चीज़ें, CSS और जावास्क्रिप्ट, तो फिर HTML कहाँ से मिलेगा, वो तो नहीं है इनमें, तो वो हमें मिलता है इंटरनेट से, क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क है ना, बहुत पुराना फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो क्या होता है, दुनिया में बहुत सारे लोगों ने इससे मिलकर बहुत सारा काम किया हुआ है, तो आपको कोई भी चीज़ अगर ढूंढनी होती है ना जैसे, तो आपको इस पर आराम से मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप 5 नेव बार हम बनाते हैं ना, नेविगेशन टॉप पे बनाते हैं पेज के हेड पे, तो हम वो खोलते हैं। और अच्छा प्लीज़ मेक श्योर करना 5 आपका लिखा हुआ होगा, अगेन मैं रिमाइंड करवानी है, उसके बगैर नहीं चलती चीज़ें। मैं इस पर ओपन कर रही हूँ, ये भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट में ही लिखा हुआ था, ठीक है। ये सब तो बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई, ये सब हमें नहीं चाहिए, लेकिन ये इनकी पहली नेविगेशन बार की एग्जाम्पल है। हम इसे और स्क्रॉल करेंगे तो मैंने और बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। यहाँ पे पिक्चर अगर लगानी है, पिक्चर के साथ अगर ब्रांड का नेम भी देना है, एक्सेट्रा बहुत सारे स्टाइल है। अच्छा हम लोगों ने कौन सा चूज़ करना है, हम लोगों ने सबसे पहला वाला चूज़ करना है, ठीक है। जो स्टाइल था ना, इसका पूरा कोड उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा जिन्होंने ये सारी चीज़ें दी हुई है ना, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये बेसिकली बीजे जैसे लाइट, अभी हम लोगों ने पढ़ा था बैकग्राउंड करने के लिए, तो उन्होंने बूटस्ट्रैप क्लासेस को यूज़ करके ही ये पूरा का पूरा नेव बार बनाया हुआ है। तो मुझे क्लासेस इतनी नहीं याद होनी चाहिए, मुझे, मैं सिर्फ कोड पे कॉपी कर रही हूँ और मैंने लिंकिंग करवाई हुई है, बॉडी में आके कोड पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको स्टॉप करती हूँ क्योंकि मुझे अपना ये वाला पेज रन करना है, पहले पहला वाला रन हो रहा था, गो लाइव। और ये मेरा पूरा का पूरा नेविगेशन बार आ गया मेरे पास बनाया। अच्छा अगर मैंने ये नहीं लगाया हुआ होता, जैसे इसको मैंने कमेंट आउट कर दूँ, CSS की फाइल नहीं है, तो फिर ये क्या होगा, तो ये ऐसा नज़र आएगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने स्टाइल करके हमें बना के दिया हुआ है, तो अब ये मुझे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ छापा और मेरा नेव बार रेडी। अच्छा और हमने एक और बात की थी कि बूटस्ट्रैप दो चीज़ों के लिए होता है, एक तो बना बनाया कोड है, सेकेंड चीज़ क्या थी, आर से आती है, रिस्पॉन्सिवनेस थी, राइट। तो अगर मैं अपनी स्क्रीन का साइज छोटा करूँ तो ये टॉगल बटन आ गया, पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव नेव बार हमें
1 मिनट में हमने रेडी कर दिया। याद है हम कितना टाइम लगा के बनाते थे अपने पास जब हम अपनी वेबसाइट बनाते थे। और ये सिर्फ कोड छापा और ये डन। अच्छा अगर हम लोग इसमें देखें ना तो इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है। ये तो आ गया। अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अभी हम इस पर तो आते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, ये होम लिंक ड्रॉप डाउन डिसेबल, मुझे इनके नाम चेंज करना है। मुझे यहाँ पे होम लिंक की जगह कॉन्टैक्ट लिखना है, ड्रॉप डाउन की जगह मेन्यू लिखना है। तो मैं क्या करूँ, किस में जाते हैं, CSS की कोडिंग में, HTML में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिंक लिखा हुआ था ना, तो मैं यहाँ पे क्या कंट्रोल F करूँगी, क्योंकि ये फाइल बहुत बड़ी है, मुझे नहीं पता कि कहाँ है, तो मैं यहाँ पे लिंक सर्च करूँगी। नज़र आ रहा है ये लिखा हुआ। ठीक है, तो इसका जो मुझे कॉन्टैक्ट करना था, मैं यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट लिख देती हूँ। और मुझे क्या चेंज करना था, ड्रॉप डाउन, यहाँ पे मुझे क्या करना था, मेन्यू। और अगर मैं इनके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जैसे लिख दूँ लिंक 1 एक्सेट्रा, तो अब मैं चेक करूँगी तो वही सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने वहाँ पे अपने HTML में चेंजेस किए हैं। तो बेसिकली आप इसको पूरा कंट्रोल कर सकते हो विद HTML, क्योंकि HTML कोड हमने लिखा है, HTML करना आपको चेंज आता है, राइट। अच्छा इसके अलावा जो है अगर हम लोग और ऑप्शन चेक करें इसकी वेबसाइट पर, अभी जैसे हमारा जो नेट बार है उसमें कोई इमेज नहीं है, इमेज डालनी हो तो ये वाला काम हम लोग जब वेबसाइट बना रहे होंगे ना तब हम करेंगे। तो अभी मैं स्किप करवा रही हूँ, हम बाद में कर देंगे इंशाल्लाह, मुझे पता है कर लेंगे इंशाल्लाह। क्या बेटा, हाँ इमेज तो चेंज हो जाएगी ना, सिर्फ जगह वो दे देगा हमें, टेक्स्ट की वो जगह दे देगा हमें। हम इमेज टेक्स्ट अपनी मर्जी से सब कुछ चेंज कर सकते हैं, वो तो कंट्रोल हमारे हाथ में है ना। ठीक है, अगर फॉर्म में चेंजेस करनी है, शयान ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, मैं वहाँ तक आ जाऊँ। ये जैसे उन्होंने दी हुई डिफरेंट कलर स्कीम्स, मुझे जैसे अभी हमारे पास जो ना ये अजीब सा लाइट सा आ रहा है, मुझे इसको करना है इस ब्लैक कलर का। तो उन्होंने मुझे क्या बताया हुआ है कि नेव वाली क्लास पे मुझे ये दोनों क्लासेस अप्लाई करनी है। अब मुझे अपने पास क्या करना है, चेक करना है कि मेरी नेव वाली क्लास कहाँ गई मैंने। तो पहली लाइन में हमारी नेव बार गिवन थी और ये दोनों क्लासेस गिवन थी, दोनों लाइट यूज है, तभी मेरा बैकग्राउंड लाइट था। अब इनके मुताबिक मुझे क्या करना है, इन दोनों को चेंज करके इसमें कन्वर्ट करना है। तो मैंने कॉपी की दोनों क्लासेस, यहाँ पे आके चेंज कर दिया। अब अगर मैं रन करूँगी तो बैक हो गया मेरा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हर बार एग्जैक्टली कोड कॉपी नहीं करना है, कभी कभी आपने स्टडी भी करना है कि इन्होंने कहाँ पे वो चीज़ अप्लाई की हुई है, मुझे वही चीज़ एग्जैक्टली वहाँ पे अप्लाई करनी है। इसको डार्क करो, फिर हम आगे कर रहे हैं डिफरेंट कुछ। तो हमने टेस्ट करके देख लिया, अब हम लोग कुछ और सर्च करते हैं। अगर मैं वापस आ जाऊँ तो पहले मैं क्या करती हूँ, एक डमी था टेबल बना लेती हूँ। नेव बार को मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ, हटाने नहीं बंद कर दिया ताकि मुझे पता रहे कि यहाँ है। ठीक है, अच्छा इसके नीचे मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक बना रही हूँ टेबल। क्या करिए बच्चा, ठीक है, टी हेड दे देते हैं बल्कि, नेम ठीक है, बॉडी दे देते हैं, और इसमें हमें देते हैं टी नेम में हमें देते हैं कैप्स लॉक ऑन हो गया, केयर में हम देते हैं HTML। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपल सा HTML का टेबल बनाया। क्या मैंने कोई भी क्लास दी है, सिंपल HTML का टेबल है, जैसे हम अगली सा टेबल बनाते थे वही अगली सा ही टेबल है। ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं है, बॉर्डर अप्लाई नहीं किया था मैंने, तो बॉर्डर नहीं लगा हुआ, लेकिन मुझे क्या करना है, इसका बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे लिखूँ बूटस्ट्रैप 5 टेबल्स खुल गए। अब हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ है, जहाँ पे हमने टेबल स्टार्ट किया ना वहाँ पे क्लास दी हुई है टेबल के नाम से। तो हम भी ये कॉपी करेंगे, हमें पूरा टेबल कॉपी नहीं करना। पहले तो हम लोगों ने नेव बार का पूरा कोड कॉपी कर लिया था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्लास ढूंढी है हमने, अब वो क्लास हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब हम देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। लग रहा है ये वही टेबल है, नहीं, इस तो ऑटोमेटिकली सिर्फ एक क्लास अप्लाई करने से उसको पूरा का पूरा स्टाइल कर दिया, राइट। और अब हम चेक करते हैं डिफरेंट और स्टाइल्स वेरिएंट्स दे सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा जो हेडर है उस पर जो है प्राइमरी तो ब्लू हो जाएगा, मुझे कौन सा चाहिए है, डार्क चाहिए। ठीक है, अगर मैं पूरे के पूरे टेबल पे ही अप्लाई कर दूँगी तो मुझे क्या करके देगा, मेरा पूरा टेबल डार्क कर देगा। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हेडर डार्क करना था, और डार्क नहीं क्योंकि ये
मैच कर रहा है इससे, तो मैं इनको कर देती हूँ। तो मैं इस तरह पे अगर ये हटाऊँ और जैसे मुझे सिर्फ अपने हेडर पे देनी है, तो मैं टी आर यहाँ पे आके क्या करते हैं, क्लास दे देती हूँ वही वाली टेबल इन्फो। तब उसने क्या किया, मेरा सब हेडर का कलर चेंज कर दिया, बाकी सबको नॉर्मल टेबल कर दिया, राइट। तो इससे आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो अपने मुताबिक। और अगर हम लोग इसमें और देखें तो और क्या क्या ऑप्शन है, टी आर पे दे सकते हैं। अगर हमने कोई सी एक सेल का कलर चेंज करना है, जैसे मैं सिर्फ बोलूँ कि मुझे सिर्फ रबिया के नेम का कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्लास और कौन सी थी, टेबल डैश ग्रीन कलर करना है मुझे। तो सक्सेस होता है ग्रीन कलर, और मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, नहीं चलेगा, TABLE। तो इससे क्या होता है, अब सिर्फ रबिया वाले सेल का कलर चेंज हुआ है, बाकी पूरे टेबल का नहीं हुआ। तो आप इसे कंट्रोल करके कलर चेंज कर सकते हो। अच्छा, स्ट्रिप्स जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहाँ दिया हमें, टेबल स्ट्रिप यहीं दिया हुआ है। तो जो हमें टेबल दिया हुआ है, हम यहाँ पे क्लास देते हैं टेबल स्ट्रिप। ये क्या करेगा, अगर हमारे पास रोज़ कम है, मैं रोज़ बढ़ा दूँ, प्लेन नजर आएगा, ठीक है। स्ट्रिप मतलब एक का कलर दूसरा, फिर वाइट, ऑल्टरनेटिव कलर्स उसने सारी रोज़ को अप्लाई करके दे दिया, ठीक है। तो ये सब इससे आप कर सकते हो। इसके अलावा और कौन से ऑप्शन है हमारे पास, स्ट्रिप्ट हो गया, टेबल सक्सेस, होवरेबल टेबल। होवर का मतलब मैं इसके ऊपर माउस लेकर आ रही हूँ तो ये होवर कर रहा है, ठीक है, क्लिकेबल नहीं है, सिर्फ होवर। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, टेबल होवर की क्लास देनी है, कहाँ पे, टेबल जहाँ पे दिया उसके बराबर में। तो ये भी मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके पेस्ट करना है। आगे होवर इफेक्ट सबके ऊपर, राइट। और क्या क्या हो सकता है, अच्छा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम आते हैं एक मेन चीज़ के ऊपर, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं ये एक कट कर लेती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके कुछ और दिखाना चाह रही हूँ। एक टी आर रहने देती हूँ। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, उसको कॉपी कर रही हूँ। मुझे ना बहुत बड़ा सा टेबल चाहिए। कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो ये भी 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप सो इट इज़ अ बिग वन, ठीक है। अच्छा, अब ये इतना बड़ा टेबल हो गया कि जब मैं अपनी स्क्रीन छोटी कर रही हूँ तो इधर मेरी पूरी स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा है, नेव बार तो उतना छोटा पड़ रहा है। याद है हम लोग जब अपनी वेबसाइट बनाते थे, हम बोलते थे कि ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कभी भी अच्छा नहीं होता, रिस्पॉन्सिवनेस ख़राब हो रही होती है हमारी इससे, राइट। तो इसको हम ठीक कैसे करें, हमारा टेबल तो हमें इतना बड़ा चाहिए। तो अगर मैं कंट्रोल F करूँ, रिस्पॉन्सिव, तो टेबल रिस्पॉन्सिव की भी एक क्लास है, लेकिन उन्होंने दी हुई कहाँ है, यहाँ पे टेबल उन्होंने स्टार्ट किया ना, टेबल के ऊपर उन्होंने डिव लगा के की हुई है, ठीक है। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा इसको अप्लाई करने के लिए, कोई बताएगा क्या करूँ मैं, इसको डिव के अंदर डाल दूँ। ये पूरा कोड मैं अपना ये बंद कर रही हूँ, यहाँ से इसको कंट्रोल X कर रही हूँ, एक डिव बना रही हूँ और ये पेस्ट कर रही हूँ। और इस डिव पे मुझे कौन सी क्लास अप्लाई करनी है, ये वाली टेबल रिस्पॉन्सिव। अब ट्राई करते हैं क्या फ़र्क पड़ता है इससे हमारे टेबल पे, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आता है या नहीं आता। नीचे से हट गया हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अब उसने क्या कर दिया, सबसे इतना पार्ट है ना टेबल वाला, उस पर ये स्क्रॉल लगा दिया, बाकी मेरा पूरा का पूरा वेब पेज ख़राब नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है, राइट। तो या तो हम इसे मेरा क्वेरीज के थ्रू ठीक करते, अब हम लोगों ने बूटस्ट्रैप पढ़ लिया, तो हमने सिर्फ एक क्लास अप्लाई की एक डिव के अंदर, और ये कम्प्लीटली वर्किंग फाइन। अब प्रैक्टिस करो टेबल की थोड़ी बहुत। तो क्या देखा, नैवबार लगा के देख लिया हम लोगों ने, ये टेबल लगा लिया। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये जो टेबल है और ये नैवबार है, इनके बीच में गैप नहीं आ रहा, कौन सी प्रॉपर्टी से आता है CSS की गैप, मार्जिन से। तो मार्जिन के लिए हम लोगों ने बूटस्ट्रैप भी कौन सी क्लास देखी है, M। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊँ, मुझे चारों तरफ मार्जिन नहीं लगाना, मुझे सिर्फ ऊपर लगाना है टेबल के, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, MT का वर्ड यूज सकता है। अगर हम लोग सिर्फ M-5 या M-1 लिखते हैं तो वो चारों तरफ अप्लाई कर देता है। अगर मुझे सिर्फ ऊपर लगाना है तो मैं क्या लिखूँगी, MT-5। अगर सिर्फ राइट पे लगाना है तो राइट के लिए स्टार्ट की प्रॉपर्टी यूज़ होती थी, याद है नहीं, एंड वाली। स्टार्ट ये होता है लेफ्ट और एंड होता है राइट। तो राइट पे लगाने के लिए मैं क्या लिखूँगी, M E for end, ME-5। और अगर नीचे लगाना है तो MB-5। तो
अभी मुझे ऊपर लगाना है टॉप पे, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ MDLH5, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया, कम करना है तो मैं क्या करूँ, उसका नंबर कम कर दूँ, मैं इसे 2 कर देती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है, थोड़ा सा गैप आ रहा है, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। अच्छा, अब मैं इसको भी यहाँ से क्लोज कर देती हूँ ताकि मेरा कोड क्लीन रहे। और हम थर्ड चीज़ पढ़ रहे हैं, मैं इनको ना कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि मुझे याद रहे। यहाँ पे नेवर स्टार्ट से यहाँ पे मेरा टेबल स्टार्ट है। अच्छा, आपने हमेशा कोड नहीं लिखना होता, आपने हमेशा क्लीन कोड लिखना होता है, वरना जब आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे तो वहाँ पर कोड खोल के देखते भी नहीं, वो बोलते हैं जाओ पहले से साफ करके लेकर आओ फिर हमें दिखाना। हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डियन पढ़ने लगे हैं, स्टार्ट। आई होप कि अकॉर्डियन की यही स्पेलिंग है, अगर नहीं हो तो हम ठीक कर देंगे। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनको बंद कर देती हूँ और यहाँ पे मैं बैक कर देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बूटस्ट्रैप 5 अकॉर्डियन। अकॉर्डियन की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है। ठीक है, अब अकॉर्डियन होता क्या हम देखते हैं। अकॉर्डियन ये बनाना है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक 3 हेडिंग्स है हमारे पास, ठीक है, पहली वाली हेडिंग का मुझे कंटेंट नज़र भी आ रहा है, ठीक है, हेडिंग के अंदर जो पैराग्राफ है वो नज़र भी आ रहा है। अब मैं अगर ये इसका सेकंड वाला कंटेंट चेक करना चाहूँगी ना, तो वो क्या करेगा, 1 वाले को खुद ही बंद कर देगा, ये वाला खोल देगा। अगर मुझे 1 दोबारा देखना है तो बाकी को खुद ही क्लोज कर देता है, जिस पर मैंने क्लिक किया होता है ना तो उसको ही ओपन कर देता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर मैं तीनों को ओपन करके रखती हूँ, जैसे मेरे पास बहुत सारी हेडिंग्स हैं और बहुत सारे उनके पैराग्राफ लिखे हुए हैं, तो अगर मेरे पास सारी हेडिंग्स और सारे पैराग्राफ नज़र आ रहे होंगे तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइंग है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, कंटेंट मेरा सारा लिखा हुआ है लेकिन एट अ टाइम मुझे सिर्फ एक ही का नज़र आ रहा है, राइट। तो जो भी चीज़ मुझे रीड करनी हो मुझे क्लिक करके बाकी कंटेंट मुझे नज़र आ रहा है। तो इसको अगर मुझे लगाना है तो इन्होंने नीचे कोड दिया हुआ है, मैं कॉपी कर रही हूँ और अपने अकॉर्डियन के बीच में आके इसको पेस्ट कर रही हूँ। ये तो बनती है, मैंने तो बंद कर दिया। वाई ऑलवेज क्लोज एवरीथिंग ऑफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा अकॉर्डियन आ गया, ये मेरा आइटम 1 आ रहा है। अगर मैं 2 खोल रही हूँ तो ये चल भी रहा है। अच्छा, ये चलता किसके थ्रू है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू चलता है। ये जो डायनेमिक चीज़ें थी ना, हमने कहा था HTML को डायनेमिक करने के लिए जावास्क्रिप्ट है, तो हमने वो अटैच की हुई है फाइल जी। नहीं, तीनों बंद नहीं होते एक साथ। हाँ, वाह कूल, नाइस। ठीक है, तीनों भी बंद हो जाते हैं। अच्छा, ये तो हमें लगा दिया। अब हमने इनका हेडिंग्स और कंटेंट चेंज करना है तो हम HTML में आराम से हेडिंग और कंटेंट चेंज कर सकते हैं। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि अगर मुझे 4th एलिमेंट डालना है तो मैं क्या करूँ, ये आप लोगों का टास्क है। हाँ, अच्छा, मुझे ना चेक करना पड़ेगा कि एक का कोड है कहाँ पे एग्जैक्टली, मुझे ये ढूंढना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, ये देख रही हूँ पहला वाला ये नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर मैं एक चीज़ रिफ्रेश करूँ ना तो ये वाला ओपन भी हुआ है, तो मुझे कोई, क्योंकि मुझे जो मेरा अकॉर्डियन वाला जो नया एलिमेंट डालना है वो तो बंद होगा ना, तो कोई ऐसा वाला कोड कॉपी करूँगी जो बंद होना चाहिए। तो मैं 3 वाले को ढूंढती हूँ, तो 3 वाला स्टार्ट कहाँ से होता है, 3 वाले का कोड ये रहा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये बंद कर रही हूँ तो नीचे कोड नज़र आ रहा है, मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ। अगर मैं ये बंद कर रही हूँ तो ये ख़त्म हो गया। अगर मैं कौन सी क्लास है, अकॉर्डियन आइटम ना, तो इसकी भी मैं आइटम वाली क्लास बंद करूँ और इसकी भी आइटम वाली क्लास बंद करूँ। अब मुझे पता चल रहा है कि जो 3 एलिमेंट्स हैं वो कौन सी क्लास से स्टार्ट हो रहे हैं, इस वाली क्लास से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले चीज़ फाइंड करनी है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, क्योंकि अंदर मेरे पास बहुत सारा कोड है, हो सकता है यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता या कहीं और से स्टार्ट हो रहा होता। मैंने फाइंड किया यहाँ से हो रहा है। अब मैं इस पूरे एक को कॉपी करूँगी, हमने सोचा 3rd वाले को कॉपी करेंगे, नीचे आके पेस्ट कर देंगे। लेकिन हम इसको ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं ये 3 खोलूँगी तो नीचे वाला भी 3 खुल जाएगा, दोनों खुल रहे हैं, तो मैल फंक्शन कर रहा है। तो अब मुझे अब क्या देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आईडीज दी हुई है, आईडीज की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्लास और आईडी में क्या डिफरेंट था। आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए और हमारे केस में क्या हो रहा है, आईडी सेम हो रही है दोनों की, तभी वो एक साथ वर्क कर रहे हैं। तो हम क्या करें, इसके लिए हम लोगों ने नया एलिमेंट बनाया तो इसको 4 कर दें। बल्कि इस 4 को मैं कॉपी करती हूँ, जहाँ जहाँ ये इनके पूरे कोड के अंदर आएगी ना वहाँ वहाँ मैं चेक करती हूँ कहाँ कहाँ ये 3 चल रहा है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, 4 करना है, इस 3 को मुझे 4 करना है, यहाँ पे लिखा हुआ जो टेक्स्ट आ रहा है उसको भी 4 करना है, यहाँ पे भी मुझे 4 करना है, हेडिंग 4 करना है। और कहीं रह गया, कुछ स्किप तो नहीं किया मैंने, आई होप सो नॉट।
ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं। अब 3 बिल्कुल अलग वर्क कर रहा है और 4 बिल्कुल अलग वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास कोड आ गया, आपने कोड को अंडरस्टैंड करके अपने मुताबिक उसको चेंजेस करनी है। अच्छा, अगर हम लोग इनकी बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट में ना ये सब मैं हटा दूँ, इनका जो बेसिक सी वेबसाइट है उसको खोलें, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है, राइट। तो इसके बराबर में बहुत सारी चीज़ें हैं। डाउनलोड पे जाके हमने इसको फर्स्ट टाइम डाउनलोड किया था, याद है, यहाँ से मैं डाउनलोड करना सीखा था। अगर मैं इसको और चेक करूँ ना ऑप्शन, इसमें लेआउट के ऑप्शन आ रहे हैं जो अभी हमने नहीं पढ़े। कंटेंट में आए, कंटेंट चेक करते हैं। इसमें से अगर मैं टाइपोग्राफी पर आऊँ तो मुझे बता रहा है कि ये क्लासेस डिस्प्ले 1 की जैसे हमने क्लास यूज़ की थी, याद है, तो ये सारी क्लासेस की डॉक्यूमेंटेशन यहीं पे हुई हुई है। इमेजेस अगर आपने रिस्पॉन्सिव करने, ये हम लोग देखेंगे आगे जाके इंशाल्लाह। इमेजेस छोड़ दो, अभी टेबल्स पर आ जाओ। ये अभी हम लोगों ने करके देख लिया, राइट। अगर मैं कंटेंट बंद करूँ, नीचे फॉर्म्स आ रहा है। अगर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म बनाते हैं, याद है, लेबल और टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ आगे पीछे हो रहा होता है हमेशा, उसको हम लोग टेबल के थ्रू सेट कर देते हैं। तो अगर आप इसकी सारी ये सब चेक करोगे तो इसके थ्रू आपको पता चलेगा। जैसे हम कोई ओपन करते हैं फॉर्म कंट्रोल, अगर आपको इस तरह का फॉर्म चाहिए कि लेवल ऊपर आएगा, टेक्स्ट बॉक्स नीचे आएगा हमेशा, तो आप क्या करोगे, ये वाला कोड कॉपी करोगे, राइट। एक्सेट्रा ये बहुत सारी चीज़ें गिवन है। चेक्स एंड रेडियोस, डिफ़ॉल्ट चेक बॉक्स इनका ऐसा होता है। इनका ये क्या लगा हुआ है, माइनस सिंबल आएगा। अब मैं इस पर चेक कर रही हूँ तो इस तरह से वर्क कर रहा है। रेडियोस हैं, स्विचेस हैं, ठीक है। चेक बॉक्स की बजाय ये वाला सिंबल बना हुआ आएगा। तो ये सारे काम आप सिर्फ इनका कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे फ़िलहाल और कुछ चाहिए। मैं खोल रही हूँ कॉम्पोनेंट्स। सबसे पहली चीज़ है अकॉर्डियन। देख लिया हमने अकॉर्डियन क्या होता है। अलर्ट्स होते हैं ये वाले। इसमें कोई क्रॉस वाले हैं या नहीं है, एक मिनट रुकता हूँ। हाँ, ये रहे। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे फॉर्म सबमिट करते हैं, ठीक है, तो अभी हमने बैक एंड डेवलपमेंट पढ़ी नहीं है, लेकिन वो पीछे डाटाबेस में जाकर स्टोर होता है, राइट। और वापस एक मैसेज रिटर्न होता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड या यू हैव बीन लॉग्ड इन। एक सक्सेस मैसेज हमारी स्क्रीन पे अपेयर होता है, फिर वो हट भी जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी वार्निंग लगा हुआ है, यहाँ पे सक्सेस लगा दें और यहाँ पे अपना मैसेज प्रिंट करवा दें, ठीक है। और जब यूज़र मैसेज पढ़ चुका है तो क्रॉस कर देंगे, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अलर्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। बैजेस जैसे मैं बताती हूँ, बैजेस क्या होते हैं, ये तो डिफरेंट है। नोटिफिकेशन देखा कभी इस तरह से बैजेस पे लिखा हुआ रहा होता है 99+, तो वो किससे बनेगा। दिस इज़ वेरी सिंपल ना, आपने कोड कॉपी किया और ये रेडी हो गया। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, कभी जैसे दराज वगैरह का स्टोर कभी किसी ने यूज़ किया हो, तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट खोलते हैं ना, तो उसकी पूरी हायरार्की लिखी आ रही होती है कि ये जो प्रोडक्ट था उससे पहले कौन सा पेज था, उससे पहले होम पेज था, उसकी पूरी कैटेगरी वाइज हायरार्की, तो उसको हम ब्रेड क्रम्स कहते हैं। बटन्स अगर हम देखते हैं तो बटन्स बहुत सारे होते हैं इसमें, ये सारे तरह के बटन्स के स्टाइल्स हैं। सिर्फ क्या करना है, हमने BTN क्लास देनी है और आगे कलर का नेम देना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक क्विक सा बटन बनाना चाहूँ, बटन बनाया सबमिट, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कैसा आता है, वो ऐसा अगली सा बटन आता है। लेकिन अगर मैं अगली सही तो है नहीं है क्या, क्लास दे दूँ BTN, अभी हमने बूटस्ट्रैप पे BTN क्लास पढ़ी ना, अगर मैं ये दे दूँ तो वो ऐसा हो गया। मुझे कलर अप्लाई करना है, जैसे सेकेंडरी फॉर एग्जांपल, सेकेंडरी मीन्स ग्रे, सेकेंडरी, स्पेलिंग मैंने सही लिखी, आई होप, तो उसका कलर चेंज हो गया। इस पर होवर इफेक्ट भी उसने ऑटोमेटिकली लगा दिया। मैं इसमें होवर करूँ थोड़ा सा डार्क कलर का हो रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। तो बटन्स आप यूज़ कर सकते हो। कार्ड्स देखें कभी, जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट वगैरह खोलते हैं दराज पे, तो सारे प्रोडक्ट्स का अपना अपना एक कार्ड बना हुआ होता है। इसमें उनकी इमेज लगी हुई होती है, ऐड टू कार्ड का बटन होता है, कोई डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, प्राइस लिखी हुई होती है। तो आप एक कार्ड उन्होंने दिखा दिया, आप क्या करोगे, ये कोड एक बार इम्प्लीमेंट करोगे, बाकी कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल कार्ड्स बना लो, राइट। ट्राउज़र ये तो हम पढ़ेंगे बाद में, ये तो मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगी, तो बड़े मज़े का। ट्राउज़र हम पढ़ेंगे जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे ना बूटस्ट्रैप के, इंशाल्लाह। क्लोज बटन, कोलैब्स इज़ अ गुड थिंग। कोलैब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्या, जैसे कि हम लोगों ने अकॉर्डियन पढ़ा था ना, मल्टीपल हेडिंग्स और कंटेंट थी, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे कभी लिखा हुआ था ना रीड मोर, थोड़ा सा कंटेंट लिखा हुआ है और रीड मोर पे क्लिक करते हैं तो बाकी कंटेंट खुलता है, तो वो इस चीज़ से होता है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो बाकी कंटेंट नज़र आएगा, अदरवाइज वो ओरिजिनली हिडन रहेगा, राइट। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बनी बनाई है। ड्रॉप डाउन्स हो गए, अगर आपने ड्रॉप डाउन बनाना है तो इस पर मैं क्लिक कर रही हूँ तो मेरा पूरा का पूरा मेन्यू खुल रहा है। लिस्ट ग्रुप,
जैसे अगर हम लोग सिंपल सी लिस्ट बना के ट्राई करते हैं, li ठीक है, मैं इनको ऐसे रहने देती हूँ। अच्छा, अभी हम लोग इसको देखेंगे ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कैसी लिस्ट होती है, ऐसी लिस्ट होती है, राइट। अगर मैं इसका देखूँ तो इनका क्या क्लास अप्लाई होगी, लिस्ट ग्रुप के आइटम क्लास अप्लाई होगी, यहाँ डाल देते हैं। और इसके इंडिविजुअल आइटम में क्या थी, लिस्ट ग्रुप आइटम। तो मैं अब हम देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये मैंने क्या किया, ओ नो, अच्छा वो लिंक को भी उसने चेंज कर दिया होगा। वजह क्या करूँ फिर मैं एक और ऑप्शन करती हूँ, एक को हटाऊँ, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो अब हमारी बुलेट लिस्ट नहीं रही, वो इस तरह से एक खूबसूरत सी लिस्ट बन गई है, ये हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं इसमें चीज़ें एग्जिस्ट कौन कौन सी करती है। मॉडल बॉक्स से बहुत मज़े का होता है और बहुत यूज़फुल होता है, काम आता है। जैसे अभी हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ा था, हमने अलर्ट पढ़ा था। अलर्ट याद है क्या करता था? हाँ, एक पॉपअप, जैसे हम डॉक्यूमेंट और राइट लिखते हैं तो ब्राउजर पे लिखा हुआ आता है, console.log लिखते थे तो कंसोल की विंडो में आता है। हम अलर्ट पे कोई प्रिंट करवाते हैं कोई भी चीज़, तो एक पॉपअप विंडो पेयर होती थी, उसके ऊपर मैसेज लिखा हुआ था ओके के बटन के साथ, याद है। लेकिन उसको हम स्टाइल नहीं कर सकते, जो स्क्रिप्ट का बॉक्स था। लेकिन ये वाला बॉक्स बना हुआ है ना, ये पॉपअप विंडो में खुलता है और इसको ये पूरा HTML से बना हुआ है, तो इसके हम हेडिंग चेंज कर सकते हैं। इसमें बटन 2 लगे हुए हैं, बटन 3 ऐड कर सकते हैं, पूरा HTML से बना हुआ है। तो इसमें होता क्या है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक इसका बटन होता है, ठीक है, और एक मॉडल बॉक्स होता है। अगर मैं जब तक बटन पे क्लिक नहीं करूँगी ना, वो मॉडल बॉक्स नहीं होगा। जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया, यह पेयर हो गया। अगर मैं पूरा कोड कॉपी करूँ और अपने पास आके पेस्ट करूँ, ठीक है, तो 2 चीज़ें दी, एक बटन है, बटन किसको टारगेट कर रहा है, अगर हम देखें ना तो इसमें हैश करके आईडी गिवन है, और आईडी किसको गिवन है, ये इस वाले मॉडल बॉक्स को, राइट। तो हम इसको अपने पास चेक करते हैं, ये बटन आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो, और क्योंकि ये HTML का है, मैं इसमें पूरी इमेजेस डाल सकती हूँ, पूरे फॉर्म डिज़ाइन कर सकती हूँ, मैं हर चीज़ जो HTML में कर सकती हूँ मैं इस पूरे मॉडल बॉक्स में डाल कर सकती हूँ। कभी देखा है एक पिक्चर होती है, उसमें क्लिक करते हैं तो फुल स्क्रीन पे खुलती है, तो वो भी मॉडल बॉक्स से होती है। ऐसा ये मॉडल बॉक्स हो गए। और क्या क्या है इसमें, पेजिनेशन बाद में, पॉप ओवर्स, प्रोग्राम, स्क्रॉल्स बाय, ये मजे की चीज़ होती है, दिखा देते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूरी वेबसाइट में जो HTML की फाइल होती है ना, वो एक ही होती है, राइट। तो फिर हम नेविगेशन बार में क्या दें, जब HTML की फाइल ही हमारी एक ही है, इसे हम कहते हैं सिंगल पेज या वन पेज एप्लीकेशन, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या होता है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सब कुछ एक ही पेज पे लिखा हुआ होता है, हेडिंग्स करके। एक डिव होगा उसमें कॉन्टैक्ट का पूरा सेक्शन बना हुआ होगा, एक और डिव होगा उसमें पूरा अबाउट का सेक्शन बना हुआ होगा। लेकिन HTML की फाइल मल्टीपल नहीं है, तो जो नेव बार होता है ना, वो हमें क्या करवाता है, मल्टीपल पेजेस पे जम नहीं करवाता, वो हमारे अपने पेजेस पे ही जम करवाता है। जैसे अगर मैं सेकंड पे क्लिक करूँगी तो वो क्या करेगा, टॉप पे लेकर आ गया सेकंड को। अगर मैं आ जाऊँ इसको स्क्रॉल करके, ड्रॉप डाउन करके फिफ्थ, तो वो स्क्रॉल करता हुआ फिफ्थ हेडिंग को बिल्कुल टॉप पर लेकर आ जाता है। इसको हम कहते हैं स्क्रॉल स्पायर, ठीक है। ये भी इससे आराम से इजीली बन जाता है। स्पिनर्स हो गए, ये मैंने कभी इसके थ्रू लगाया नहीं है, लेकिन ये जो स्टार्टिंग में पेज लोड हो रहा था नज़र आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी इन्होंने। इसके अलावा टोस्ट छोड़ दो, टूल टिप्स देख लेते हैं। टूल टिप होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर होवर करूँ तो छोटा सा बॉटम पे आया, इसमें राइट में आएगा, इसमें टॉप पर आएगा। ये छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए टूल टिप्स होता है। तो इसमें बनी बनाई बहुत सारी चीज़ें, हमने क्या करना है, सिर्फ कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट करना है, वो चीज़ हमारी, ठीक है। तो ये हमारी बूटस्ट्रैप की सिर्फ पहली क्लास थी इंट्रोडक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें रिस्पॉन्सिवनेस से पूरा लेआउट बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये नेक्स्ट को छुट्टी नहीं करना, और थर्ड ईयर नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे अपनी वेबसाइट पे मूव कर जाए। दैट्स इट।